वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कमल सैनी और आप देख रहे हैं कमल सैनी फिटनेस। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं बैलेंस डाइट को कंज्यूम करने के, ये सब कुछ हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और मेरा चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस्ड डाइट। तो गाइस, बैलेंस डाइट सबसे पहले हम समझेंगे क्या होती है। बैलेंस डाइट का आप मतलब ये समझिए कि वो हर चीज़ जो आपकी बॉडी को चाहिए डेली वो आप ले पा रहे हैं या नहीं। अगर आप ले पा रहे हैं तो मतलब आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड है, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो मतलब आपकी डाइट इम्बैलेंस्ड है। तो गाइस, बैलेंस डाइट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें हमारी बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा आपका आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है गाइस, मैक्रो माइक्रो, इससे आप समझ सकते हैं मैक्रो मतलब जो चीजें हमें ज्यादा अमाउंट में इन ग्राम्स चाहिए तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो मतलब जो चीजें हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, मिलीग्राम्स में चाहिए, वो होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाते हैं। पहला आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आपका आता है प्रोटीन, तीसरा आपका आता है फैट्स। तो गाइस, ये होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कोई भी फूड आप जो कंज्यूम करते हैं वो इन तीन ही चीज़ों से मिलके बना होता है। या तो वो उसके अंदर कार्ब्स होंगे या प्रोटीन होंगे या फैट्स होंगे या तीनों चीज़ें हो सकती हैं या कोई दो हो सकती हैं। मतलब इन्हीं की कॉम्बिनेशन से वो फूड जो है मिलके बनता है। तो गाइस, ये हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके क्या आ जाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं तो इसलिए हम इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये हमें ज़्यादा अमाउंट में ग्राम्स में चाहिए होते हैं तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो गाइस, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जो आपकी डाइट है वो बैलेंस डाइट है। तो गाइस, एक रूल होता है कि अगर आपको अपनी डाइट बैलेंस करनी है तो सबसे पहले आप फैट को उठाते हैं, फैट को देखते हैं टोटल। फॉर एग्जांपल, आपकी जो TDEE है मतलब आपका जो बैलेंस मेंटेनेंस कैलोरी है कि आपको जो अपना वेट मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो आप अपना निकालेंगे, उसको हम कहते हैं TDEE। क्या कहते हैं उसको, TDEE। अगर आप में से किसी को TDEE के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है कैलोरीज के नाम से, आप जाके उसको देखिए, आपको समझ आएगा। तो गाइस, अगर आप TDEE से कम खाते हैं तो आप फैट लॉस करेंगे, TDEE के बराबर खाते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, इससे ज़्यादा आप खाते हैं तो आपका मसल गेन या वेट गेन होगा। तो गाइस, अभी मैं बात कर लेता हूँ कि हम मेंटेनेंस पे हैं, हमें अपना वेट मेंटेन करना है और हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस है। सो गाइस, जो फैट होता है ना, फैट को आप उठाइए। सबसे पहले जो आपकी TDEE है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 2000 कैलोरीज अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपका जो है वेट मेंटेन होगा। अब मैं इस 2000 कैलोरीज को लेके चलता हूँ, आप अपना अलग से निकालेंगे। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाउ टू कैलकुलेट योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस कैलोरीज आप निकाल सकते हैं। तो सपोज मैं 2000 कैलोरीज का निकाल के चल रहा हूँ। तो गाइस, फैट जो होता है ना, सबसे पहले आप जो मैक्रोन्यूट्रिएंट उठाएंगे वो उठाएंगे फैट को। फैट की जो RDA है, जो बताया गया है कि लिमिट्स, कितनी लिमिट में आपको ये कंज्यूम करना चाहिए, इसकी जो लिमिट है
35% ऑफ कैलोरीज आपकी जो है फैट से आएंगी। मतलब ये जो 2000 कैलोरीज है, फॉर एग्जाम्पल 25% मैं ले लेता हूं ऑफ TDEE, यानी कि 2000 कैलोरीज का 20% ऑफ कैलोरीज आपका फैट से आएगा। अब 25% आपका फैट से आएगा, कितना हो गया ये 2000 का 25%, 500 कैलोरीज हो गया आपका। ओके 2000 कैलोरीज का 25% आपका फैट से आएगा, ये हो गया आपका 500 कैलोरी। अब जो आपका नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है फैट के बाद, वो आपका आता है प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर वेट। जो भी आपका वेट है, मिनिमम 1 ग्राम फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, घर पे रहते हैं, और मैक्सिमम 2 ग्राम जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक हैं, जिम जाते हैं, पावर लिफ्टर्स हैं, उनके लिए। और उसके बीच में जो इंटरमीडिएट्स हैं, मैं सेडेंट्री एक बंदा है उसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जिसकी जो मेंटेनेंस डाइट है, कैलोरीज है, वो 2000 कैलोरी है। तो उसके हिसाब से सपोज मैं मान लेता हूँ बंदा 80 केजी का है, 80 केजी का बंदा है, और 1 ग्राम आप उसको प्रोटीन चाहिए, यानी कि 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको डेली चाहिए। अब 80 ग्राम्स को आप कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज देता है। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 320 के कैल्स। तो 500 कैलोरी फैट से आई, 320 कैलोरी आपकी प्रोटीन से आई, बची हुई क्या आपका कार्ब्स बचा ना। कार्ब्स जो होगा आपका रिमेनिंग होगा, यानी कि 2000 किलो कैलोरी में से आप माइनस कर दीजिए 500 माइनस 320, क्या आएगा ये 8, ये आपका आएगा 1180 के कैल्स। तो भाई समझ गए आप। अब जो आपकी जो डाइट होगी ना, वो क्या होगी, 1180 कैलोरी आपकी कार्ब से आएंगी, प्लस 320 कैलोरी आपकी प्रोटीन से आएंगी, प्लस 500 कैलोरीज आपकी फैट से आएंगी। तो ये आपका मैक्रो स्प्लिटअप आया है आपके गोल के हिसाब से। इसको अगर आप इतने ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, इतने कैलोरीज ऑफ प्रोटीन, इतने ग्राम्स ऑफ फैट लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी डाइट है वो बैलेंस है। अब चेंजेस कहाँ पे होते हैं, अब चेंजेस ना यहाँ से होते हैं। आप मिनिमम 20% फैट ले सकते हैं, मैक्सिमम 35 तक ले सकते हैं, और चेंजेस आपका यहाँ पे आएगा प्रोटीन में। 1 ग्राम मैंने सिलेंट्री के लिए लिया है, 2 ग्राम बहुत एक्टिव है जो बंदा उसके लिए, और उसके बीच में आपकी कोई वैल्यू कहीं भी आ सकती है, 1.5 आप ले सकते हैं। उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज निकालेंगे, कितनी कैलोरीज आपको चाहिए, जो प्रोटीन से आनी चाहिए, बची हुई कैलोरीज सारी आपकी कार्ब से आएंगी। तो ये आपका स्प्लिट अप है। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, माई फिटनेस पैल, हेल्दीफाई मी, उसमें आप अपने फूड जो आप खाना चाहते हैं इस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ताकि इतनी इतनी कैलोरीज आपको डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिल जाएं। अब गाइस आपकी बात आती है विटामिन एंड मिनरल्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन्स भी आपकी बॉडी में इतने फंक्शंस को जो है परफॉर्म करती हैं, मतलब अनकाउंटेबल फंक्शंस हैं, इसलिए आपको विटामिन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स भी 2 तरह की होती हैं, पहली होती है फैट सोल्यूबल, दूसरी वाटर सोल्यूबल। तो ये भी डिफरेंट तरह की विटामिन्स होती हैं। अगर आपका जो आपकी जो डाइट है जिसमें आप डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अगर वो सब कुछ आपकी डाइट में है, अगर आप रोज़ सेम खाना नहीं खाते, फॉर एग्जांपल रोज़ आलू की सब्जी बन रही है, या रोज़ कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जी बन रही है, तो आप
जो हैं विटामिन एंड मिनरल्स में लैक करेंगे। बट अगर आप कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, बहुत चांसेस है कि आपकी जो विटामिन और मिनरल्स का इंटेक जो है पूरा हो जाएगा। बट जनरली आजकल जो हमारी डाइट है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी विटामिन और मिनरल में लैक करते हैं, जिसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप एक टैबलेट मल्टीविटामिन की रोज कंज्यूम करें, ताकि जो भी डिफिशियंसी है या जो भी चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल ऐसा हो गया, वेजिटेबल्स इतनी लैक करती हैं विटामिन एंड मिनरल्स में, तो आपको पूरा नहीं हो पाता आपका विटामिन एंड मिनरल इंटेक। तो सजेस्टेड होता है कि आप एक टैबलेट कंज्यूम करिए, ताकि आपका जो विटामिन और मिनरल्स का इंटेक है वो पूरा हो जाए और आपकी बॉडी को वो सब कुछ मिले। क्योंकि ये सब चीज़ें भी जो है ना डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होती हैं अगर ये आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। अगर ये नहीं होगा तो इनका भी फंक्शन ये भी ठीक से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो गाइस आप समझे बैलेंस डाइट क्या होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 3 तरह के होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। कैसे आप फैट, प्रोटीन और कार्ब्स का रेशियो निकालेंगे, ये सपोज 2000 कैलोरीज का ये निकल के आया, इसी तरह से आप अपना अलग निकालेंगे। प्रोसेस यही रहेगा। विटामिन एंड मिनरल्स के लिए आप एक टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाती है। तो गाइस ये सब जब आप कंज्यूम करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी डाइट है वो एक बैलेंस डाइट है। सो गाइस ये सब है हमारा आज के वीडियो में। आई होप जो भी कुछ मैंने आपको बताया आपको इजीली समझ आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।